हेलो दोस्तों, मेरा नाम राम नयन है और आप देख रहे हैं राम एक्स हॉरर। तो दोस्तों, मैं आ गया हूं आपके लिए एक और नई हॉरर स्टोरी लेकर, जिसका नाम है परछाई। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। कुछ परछाइयां रोशनी से नहीं बनती, वो इंसान की कमजोरी से जन्म लेती हैं। कभी ध्यान देना, अगर तुम्हारी परछाई तुमसे एक पल देर से हिले तो समझ लेना उस अंधेरे में तुम अकेले नहीं हो। उस रात जब मैंने पहली बार अपनी परछाई को अलग चलते देखा, तब मुझे डर नहीं लगा। डर तब लगता है जब दिमाग किसी चीज को खतरा मान ले। लेकिन उस पल मेरा दिमाग उसे थकान समझ रहा था। कमरे में पीली बल्ब की रोशनी फैली हुई थी। बाहर बारिश की हल्की आवाज थी और दीवार पर मेरी परछाई साफ दिख रही थी। मैं कुर्सी से उठा, पानी पीने गया, वापस लौटा। तभी कुछ अजीब लगा। परछाई अब भी उसी जगह खड़ी थी, जैसे मैं हिला ही ना हूं। मैंने दोबारा देखा। दिल की धड़कन तेज हुई। मैंने जानबूझकर हाथ उठाया। मेरी परछाई ने हाथ नहीं उठाया। कुछ सेकंड तक मैं वहीं जड़ होकर खड़ा रहा। दिमाग ने तुरंत बहाना ढूंढ लिया। शायद रोशनी का एंगल बदल गया होगा। मैंने बल्ब बंद किया। कमरा अंधेरे में डूब गया। लेकिन दीवार पर अब भी कुछ था। पूरी तरह अंधेरा होने के बाद भी एक गहरी मोटी सी आकृति खड़ी थी। बिना रोशनी के परछाई नहीं होती, ये बात मुझे अच्छी तरह पता थी। मेरी सांस भारी होने लगी। मैंने लाइट जलाई। परछाई अब भी मेरी तरफ मुड़ी। उस घर में मैं अकेला नहीं रहता था, ऐसा मुझे लगता था। दादी के मरने के बाद जब मैं पुराने मकान में रहने आया तो पड़ोसियों ने कई बार रोका था। सबका कहना था कि ये घर खाली रहने के लिए नहीं बना। लेकिन शहर के किराए से परेशान मैं हंसकर टाल देता था। उस रात पहली बार लगा कि शायद वो लोग झूठ नहीं बोल रहे थे। अगले कुछ दिनों तक परछाई मेरे हर काम को देखने लगी। मैं चलता, वो देर से चलती। मैं रुकता, वो थोड़ी देर बाद रुकती, जैसे कोई सीख रहा हो मुझे। सबसे डरावनी बात ये थी कि वो सिर्फ दीवारों तक सीमित नहीं रही। कभी कभी वो फर्श पर फैल जाती, कभी छत तक चढ़ जाती, और हर बार उसका आकार थोड़ा ज्यादा इंसानी हो जा रहा था। एक रात जब मैं नींद से जागा तो मुझे लगा कोई मुझे घूर रहा है। सामने की दीवार पर परछाई खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखें थी।
काली, गहरी, बिल्कुल खाली। तू डर क्यों रहा है? आवाज मेरे कान में नहीं दिमाग में गूंजी। मेरे होठ हिले लेकिन आवाज नहीं निकली। तू ही तो है, वो बोली। फिर मुझसे क्यों भाग रहा है? मैंने भागने की कोशिश की लेकिन पैर भारी थे। दीवार पर परछाएं धीरे धीरे मुझसे अलग होने लगी। वो अब सिर्फ साया नहीं थी, उसके हाथ, गर्दन, चेहरा साफ दिखने लगा। उसका चेहरा मेरी ही चेहरा था। मैंने दादी की पुरानी अलमारी खोली। अंदर एक डायरी मिली जिसकी स्याही जगह जगह फैली हुई थी, जैसे लिखते वक्त हाथ कांप रहा हो। उसमें लिखा था कि कुछ आत्माएं मरने के बाद शरीर छोड़ देती हैं, लेकिन कुछ अपनी परछाई छोड़ जाते हैं। और अगर कोई जिंदा इंसान कमजोर हुआ, अकेला हुआ, टूटा हुआ तो परछाई उसे अपना घर बना लेती है। मैं समझ गया था, वो घर नहीं चाहता था, वो मुझे चाहता था। अब जब भी मैं आईने में देखता हूँ, मुझे दो चेहरे दिखते हैं, एक जो बोल रहा है और एक जो मुस्कुरा रहा है। आज भी लोग कहते हैं कि उस घर की खिड़की में रात के समय एक परछाई खड़ी रहती है। कभी कभी वो हाथ हिलाती है, कभी कभी मुस्कुराती है और कभी कभी अंदर बुलाती है। अगर कभी तुम भी अकेले कमरे में खड़े हो और तुम्हारी परछाई तुम्हारे साथ ना चले, तो समझ लेना वो अब तुम्हारी नहीं है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलेंगे कल किसी नेक्स्ट हॉरर स्टोरी के साथ।